छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने एक नया अपडेट लेके आया है, जो कि आज आज ही अपडेट लाया है 19/9/2025 को। जैसा कि हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, आपका संडे को एग्जाम है और संडे से 2 दिन पहले फ्राइडे है आज 19 तारीख को नोटिफिकेशन लेके आई है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका के संदर्भ में लेके आई है नोटिफिकेशन। तो हम आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखेंगे और इस नोटिफिकेशन को भी हम देखते हैं इसमें क्या उन्होंने बिग अपडेट दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, इनका रेफरेंस नंबर ये डेट आज की है 19/9/2025। प्रेस विज्ञापित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डायरी क्रमांक 53495/2025, 53633/2025 एवं 53769/2025 में आज दिनांक 19/9/2025 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी अंतरिम आदेश के अनुक्रम में कुल 25 याचिकाकर्ता, जितने जो 25 पिटिशनर थे जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, 25 याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों स्टूडेंट में से 24 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21/9/2025 को आयोजित की जाने वाली व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। अब ये देखिए, समझने वाली बात है कि 21 तारीख को एग्जाम है और इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला अपने हक में लेके आया। उसके बावजूद ये 2 दिन पहले, अब बताइए इनका क्या तैयारी, किस हिसाब से तैयारी किए होंगे, क्या नहीं किए होंगे। एक तरह से तो एग्जाम उनके लिए मतलब अगर डेट भी बढ़ा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट फिर भी इन 25 में से जो 25 पिटिशनर थे उसमें से 24 लोगों को इन्होंने एडमिट कार्ड इन लोगों का जारी कर दिया, जो कि 21 तारीख को एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये पूरे मतलब और जो बाकी जुडिशियल एस्पिरेंट है और भी बाकी स्टूडेंट है उनके लिए नहीं किया गया। इसमें भी ये भेदभाव है कि आप इसको इंडिविजुअल के लिए ही क्यों रखे, जो पिटीशन दायर किया सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों किया गया, और बाकी जो अफेक्टेड है इससे, जो जुडिशियल एस्पिरेंट है जिनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है, उनके लिए क्यों नहीं आया इस चीज में। जो इनका जजमेंट है वो पूरा नैरो व्यू क्यों है, ये पूरा ब्रॉड क्यों नहीं, क्यों वाइड नहीं किया गया इसको। तो ये भी पॉइंट इसमें हमें समझने की ज़रूरत है। इस नोटिफ़िकेशन को पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा। ये यहाँ से, मैं आज दिनांक 19/9/2025 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी अंतरिम आदेश के अनुक्रम में कुल 25 याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21/9/2025 को आयोजित की जाने वाली व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी, जिसमें से एक अभ्यर्थी जो है, एक अभ्यर्थी मिनल शुक्ला पिता श्री उमेश शुक्ला को प्रवेश पत्र पूर्व में ही जारी किए जा चुका है, और जो उसमें से एक था उसका पहले एडमिट कार्ड इशू हो चुका था। WPS 11/051/2025 में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 19/9/2025 के आदेश के पालन में अभ्यर्थी आरती कटकवाड़ पिता श्री केशवलाल कटकवाड़ को भी प्रवेश पत्र जारी किया जा रहा है। उक्त 25 अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये 19/9/2025 का नोटिफिकेशन है। परीक्षा नियंत्रक जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रायपुर, उनके द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड इशू किया जा रहा है फिर से, जो पिटीशन दायर किए थे, जो पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किए थे, सिर्फ उन्हीं का 25 लोगों का एडमिट कार्ड फिर से रीइशू किया जा रहा है। और बाकी जो बच्चे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है और जो पिटिशनर नहीं है, उनका एडमिट कार्ड अभी भी नहीं आया और अब आगे आएगा भी नहीं। तो इसको ध्यान देना, ये भी बच्चे के खिलाफ है, जो बच्चे काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें समझना चाहिए था कि जो पिटिशनर आए हैं वो कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका सिर्फ मेनली अपना ही एडमिट कार्ड इशू कराना मकसद नहीं था उनका, ये भी था कि और बाकी जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उन लोग, सब लोग पे ये लॉ बाइंड हो, सब लोगों पे लागू हो और छत्तीसगढ़ को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी जाए कि नहीं, जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया था उसी के बेसिस पे आप एग्जाम ले। जिसमें उन्होंने कहा था कि फिर से जो बच्चे एज एन एडवोकेट एनरोल नहीं है वो भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। सिर्फ 25 लोगों को, इतना मतलब कि नैरो जजमेंट, नैरो व्यू रखा गया सुप्रीम कोर्ट से के द्वारा, ये भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को भी हम एक बार ऑर्डर को रीड कर ले। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर है जो कि आप लोगों के लिए मैं डाउनलोड करके लाया हूँ सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से, जिसमें जो पिटिशनर है उसके बाद स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ रिस्पोंडेंट है, डायरी नंबर भी आप देख रहे हैं मेंशन है यहाँ पे, जो डायरी नंबर रेफरेंस नंबर आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये कोरम जो था ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे वी आर गवई साहब के द्वारा ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन
ऑनरेबल जस्टिस एनवी अंजारिया के द्वारा दिया गया है। पिटिशनर इसमें ये सब लोग थे, रिस्पोंडेंट की तरफ से थे। ऑर्डर को हम एक बार देख ले। फर्स्ट पॉइंट में क्या गया, इशू नोटिस किया गया, रिटर्नेबल इन 4 weeks, दस्तीन एडिशन इज परमिटेड। थर्ड पॉइंट, इन एडिशन टू द यूजुअल मोड, लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू सर्व नोटिस थ्रू द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट। फोर्थ पॉइंट, ये यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ, बाय वे ऑफ एन एड इंटरिम ऑर्डर वी डायरेक्ट दैट द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन रिस्पोंडेंट नंबर 2 shall permit such of the petitioner whose poses the requisite qualification excluding the one provided under clause 3 clause 4b of advertisement number इतना dated 23/12/2024 that enrollment as an advocate under the advocate at 1961. However, be clarified that the appearance of the petitioner is in examination shall not create any equity in their favor. It is also made clear that since the advertisement was issued and the selection process had commenced prior to the judgment of this court dated 28/5/2025 in the matter of All India Judges Association versus Union of India reported in 2025 SCC online SC 1184। तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लाया गया था ये जज के जुडिशरी के एग्जाम के लिए, वो इस जजमेंट से पहले के लाया गया है, तो इस पे ये बाइंड नहीं होगा। तो द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल नॉट इंसिस्ट अपॉन द रिक्रूटमेंट ऑफ 3 year एक्सपीरियंस एट द बार ऑफ द कैंडिडेट। तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो जजमेंट आया 3 साल का प्रैक्टिस वाला, इससे पहले ये नोटिफिकेशन आ चुका था, तो इस पे ये लागू नहीं होगा। और डायरेक्ट किया गया जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है कि आप जो भी जितने पिटिशनर हैं उनको आप एज एन मतलब एग्जाम में अपेयर होने दिया जाए, उनका एडमिट कार्ड इशू किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पूरा क्लियरली। उसके बाद ये इस ऑर्डर के बाद नोटिफिकेशन लाया गया छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को, और सिर्फ जो 25 पिटिशनर जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड जो है वो इशू किया गया है। बाकी सारे बच्चे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका एडमिट कार्ड अब इशू नहीं किया जाएगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और ये इनका फाइनल अपडेशन है जो कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन अपने नोटिफिकेशन के द्वारा पारित किया गया है, जो कि बजाते यहाँ पे नाम के साथ इनका यहाँ पे मेंशन है। 19/9/2025 का ये अपडेट है। थैंक यू।